हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 17.1 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल व्हिच साइड्स आर रेस्पेक्टिवली 150 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर एंड 200 सेंटीमीटर। अच्छा, हम लोग ले लेते हैं कि लेट ए बी सी बी द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड एस बी द स्मॉल एस इस तरह से देते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। एस बी द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है ना, ऐसा हम लोग सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, ए इक्वल टू में यहाँ पे ले लेते हैं 150 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू में ले लेते हैं 120 सेंटीमीटर और सी इक्वल टू में ले लेते हैं 200 सेंटीमीटर। तो अगर हमें सेमी पेरीमीटर एस निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी और बाई में 2। ये ना था फॉर्मूला, यानी 150 प्लस 120 प्लस का 200 और बाई में 2 सेंटीमीटर। इन सबको ऐड कर देते हैं तो यहाँ 0, यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना? 4। ठीक है ना जी, और बाई में आपका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब इसे काट सकते हैं 235। तो सेमी पेरीमीटर कितना गया? 235 सेंटीमीटर। चलिए अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। रूट अंडर होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस का सी। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा? रूट अंडर 235, देखिए फिर यहाँ पे हो जाएगा 235 माइनस का 150, 235 माइनस का 120, 235 माइनस का 200, यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। रूट अंडर क्या हो जाएगा? 235। यहाँ देखिए 235 में से आप सब्ट्रैक्ट कर लो कितना? 150 को। तो 235 में से 150 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 85 आ जाएगा। अच्छा, अब फिर अगर 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा जी? 115 आ जाएगा और यहाँ पर 200 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 35 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग इसमें देखिए क्या करते हैं। तो इसमें अगर हम लोग 5 से डिवाइड करें 235 में तो 5 इंटू में 47 हो जाएगा। 85 को क्या हो जाएगा जी? यहाँ पर 5 इंटू में यहाँ पर 17 हो जाएगा। 115 है ना जी, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू में 23, 35 है ना जी, 5 इंटू में 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पेयर जो बन गए उनको बाहर में कर लेता हूँ। तो 5 का 4 टाइम्स है तो ये यहाँ पे बाहर 2 टाइम्स लिखेगा, अंदर हो जाएगा आपका 47 इंटू में 17 इंटू में 23 और इंटू में यहाँ पर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए ये 25 इंटू में रूट अंडर, ये देखिए 47 है, फिर आपका 17 है, फिर आपका 23 है और फिर आपका इंटू में 7 है। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 128,639 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका अब रूट निकाल देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 25 और इंटू में ये आपका कितना हो जाएगा? इसका रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 358.66 अप्रॉक्स में सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें से मल्टीप्लाई करें तो 8966.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से ये एरिया आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल व्हिच साइड्स आर 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। यहाँ ले लेते हैं लेट ए बी सी बी द साइड्स of triangle and S be the semi perimeter of triangle। ठीक है ना, जैसा सपोज कर लेते हैं तो ए का वैल्यू यहाँ पे 9 सेंटीमीटर ले लेते हैं, बी का वैल्यू 12 सेंटीमीटर और सी का वैल्यू 15 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर के लिए होता है ए प्लस बी प्लस सी और बाई में 2, यानी कि 9 प्लस का 12 प्लस का 15 और बाई में 2 सेंटीमीटर। अब इन सबको ऐड कर देते हैं। ये देखो ये दोनों मिलकर 21 में 15 को ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? ये आपका हो जाएगा 36 और बाई में 2। ठीक है ना जी, तो यहाँ पर ये काट सकते हैं 18 टाइम्स में 18 सेंटीमीटर सेमी पेरीमीटर है। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? रूट अंडर एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस का सी हो जाएगा, यानी रूट ऑफ एस की जगह पे 18,
फिर 18 माइनस का 9 और फिर 18 माइनस का 12 और फिर 18 माइनस का 15। चलिए अब इसके बाद देखिए रूट अंडर 18 इंटू में यहाँ पे सब 9, फिर यहाँ पर आ जाएगा 6 और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 18 है ना जी, तो 2 इंटू 9 और 9 के साथ पेयर बन जाएगा, 6 है ना, 2 इंटू में 3 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 का एक पेयर बना, 3 का और एक 9 का सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल टू साइड्स विच 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। अच्छा चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, लेट A, B, C be the sides of a triangle and S be the semi-perimeter of triangle। ये ऐसा हमारे पास दिया हुआ है। तो A इक्वल टू में 18 सेंटीमीटर, B इक्वल टू में 10 सेंटीमीटर और सेमी पेरीमीटर ऐसे है, तो यहाँ पेरीमीटर दिया यानी कि 2S इक्वल टू में हो जाएगा, यहाँ पर 2S इक्वल टू में 42 सेंटीमीटर। ये जाएगा डिवाइड में, तो S इक्वल टू में क्या आ जाएगा यहाँ पर, या फिर एक काम करो ना, यहाँ पर हम लोग S इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं साइड में। S इक्वल टू में कितना जाएगा, जाएगा डिवाइड में 2, तो 21 सेंटीमीटर। 2S किसके इक्वल होगा, तो A प्लस B प्लस C के इक्वल होगा ना जी, इक्वल टू में 42 सेंटीमीटर। A का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, 18 है, B का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो C निकाल लेते हैं यहाँ से, इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। ये दोनों मिलके 28 सेंटीमीटर और प्लस का C इक्वल टू में 42 सेंटीमीटर। तो C इक्वल टू में 42 और माइनस का 28 सेंटीमीटर, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना जी। तो C इक्वल टू में 14 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब इसके बाद देखिए हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या होता है, रूट ऑफ S इंटू में S माइनस A इंटू में S माइनस B इंटू में S माइनस का C, ठीक है ना जी। इन्हें हो जाएगा रूट S, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर 21, फिर 21 माइनस का 18, फिर 21 माइनस का 10 और फिर 21 माइनस का 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अब इसके बाद देखिए 21 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर ये 3, यहाँ पर ये आपका 11 और यहाँ पर ये आपका कितना आ जाएगा जी, यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। 21 है ना जी, तो 3 इंटू में 7 इंटू में 3 इंटू में 11 इंटू में 7 सेंटीमीटर, एक 3 का और एक 7 का पेयर बन गया और रूट 11 अंदर आ गया, तो कितना हो जाएगा 21 रूट अंडर 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, क्या कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड हेंस फाइंड द एल्टीट्यूड ऑन AC। AC पे जो एल्टीट्यूड खींचा जाएगा वो भी हमें निकालना है, ठीक है ना जी। चलिए मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेता हूँ ABC। AB दिया है 15 सेंटीमीटर, BC दिया है 13 सेंटीमीटर और AC दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना जी। तो इसमें देखिए इसको A सपोज कर लेंगे, इसको B है ना, B वर्टेक्स के ऑपोजिट वाले को B, C वर्टेक्स के ऑपोजिट वाले को C, ठीक है। ले लेते हैं लेट ABC बी द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC एंड S बी द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमें पहले एरिया निकालने के लिए कह रहा है और फिर कह रहा है कि एल्टीट्यूड जो AC पे खींचा जाएगा, ठीक है, यानी कि ये इस B से जो एल्टीट्यूड खींचा जाएगा, सपोज कर लीजिए यहाँ पे मैं D लेता हूँ, तो ये BD क्या होगा ये भी निकालना है। तो पहले हम लोग देखिए A इक्वल टू में दिया है 13 सेंटीमीटर, B इक्वल टू में 14 सेंटीमीटर एंड C इक्वल टू में 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। S इक्वल टू में होता है A प्लस B प्लस C और बाई में यहाँ पर 2, यही ना फॉर्मूला होता है जी। तो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और बाई में 2। तो इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा जी, तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 42 और बाई में आपका 2, यानी कट जाएगा 21 सेंटीमीटर, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। तो चलते हैं अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के लिए, जो कि होगा रूट अंडर S इंटू में S माइनस A
इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस का सी। चलिए अब इसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा रूट अंडर एस के जगह पे क्या आएगा 21, 21 माइनस का 13, 21 माइनस का 14, 21 माइनस का 15, ठीक है ना जी, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। रूट अंडर 21 यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 8, यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं 21 है तो 3 इंटू में 7 लिख देते हैं, 8 है तो इसे आप लिख दो 2 इंटू 2 इंटू में 2 और 7 है 6 है तो 3 इंटू में 2, तो यहाँ पेयर बन जाएगा। देखो 2 का 2 बार है, ठीक है ना जी, 3 का एक बार पेयर बना है और फिर 7 का बना है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्या कह रहा है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है। अब कह रहा है कि जो BC AC पे जो एल्टीट्यूड खींचा जा रहा है ये BD, ये हमें बताना है क्या होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए 1/2 बेस आपका AC एल्टीट्यूड आपका BD नहीं हो जाएगा, इक्वल टू में 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 AC का वैल्यू देख लीजिए एक बार, AC इक्वल टू में यहाँ पे 14 है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और इंटू में BD इक्वल टू में यहाँ पर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसे काट सकता है 7 टाइम्स में, तो यहाँ से BD इक्वल टू में क्या आ जाएगा 84 और बाई में 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसे काट सकते हैं यहाँ पे कितना टाइम्स में जी, तो यहाँ पर आपका 12 टाइम्स में, यानी कि BD इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ से 12 सेंटीमीटर। तो एक एल्टीट्यूड भी आ गया AC पे जो खींचा जा रहा है वो, है ना जी, और एरिया भी हमें निकल गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज 540 मीटर एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो 25:17:12। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। यहाँ ले लेते हैं कि लेट ABC be the sides of triangle and S be the semi perimeter, ऐसा हम लोग सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना जी। चलिए तो यहाँ पर ले लेंगे लेट, यहाँ पर देखिए हमारे पास जब ये चीज दिया है तो यहाँ पे ABC रेशियो में ना होगा, A B और C का रेशियो यहाँ पे है 25:17:12। तो यहाँ पे हम लोग सपोज कर लेंगे कि A इक्वल टू में हो जाएगा 25x, B इक्वल टू में 17x और C इक्वल टू में हो जाएगा 12x, ठीक है ना जी, ऐसा सपोज कर लेते हैं। अच्छा अब इसके बाद देखिए हमारे पास पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल या ट्रायंगुलर फील्ड का पेरीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया है 540 मीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा, तीनों साइड का सम ना जी, 540 मीटर, तीनों साइड का सम यानी कि 25x 17x और 12x इक्वल टू में 540 मीटर। इन तीनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना जी। कितना हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 54x इक्वल टू में 540 मीटर। ये जाएगा डिवाइड में तो x का वैल्यू यहाँ से 10 मीटर आ जाएगा। तो इसलिए A इक्वल टू में हो जाएगा 25x है तो 25 इंटू में 10 मीटर यानी कि आ जाएगा 250 मीटर, ठीक है ना जी। अच्छा अगर हम लोग बात करेंगे B की तो वह है 17x, तो वो हो जाएगा 17 इंटू में 10 मीटर यानी कि आ जाएगा 170 मीटर, ठीक है ना जी। अच्छा अगर C की बात करें तो वो है आपके पास 12x यानी कि आ जाएगा 12 इंटू में 10 मीटर यानी कि 120 मीटर। जब अब इसका सेमी पेरीमीटर S निकालते हैं तो तीनों साइड का सम में बाई 2 या सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए पेरीमीटर जो है 540 है और बाई में 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये काट देंगे यहाँ पर 270 मीटर, ठीक है ना जी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, क्या होता है फॉर्मूला, रूट ऑफ S इंटू में S माइनस A इंटू में S माइनस B इंटू में S माइनस का C, ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो रूट अंडर 270 इंटू में 270 माइनस का 250, 270 माइनस का 170 और 270 माइनस का 120 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए आपका क्या हो जाएगा, 270 इंटू में यहाँ पर 20 इंटू में यहाँ पर 100 और इंटू में यहाँ पर 150 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना जी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो 270 है तो एक काम करो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 10 कर लो, 20 है तो इसको 2 इंटू में 10 कर लो, 100 है तो इसको 10 इंटू में 10 कर लो, ठीक है ना जी। और ये 150 है
150 है, तो एक काम करो, अच्छा एक काम करो, इसमें से एक 10 को ना, 100 में से एक 10 को क्या करो ना, 2 इंटू 5 कर लो, और 150 है तो देखो 3 इंटू में 5 इंटू में 10 कर लो। ऐसा इसलिए कर रहा था कि पेयर बन सके। देखिए ना 2 का पेयर बन गया एगो, 3 का देखो 1 2, 2 को पेयर बन गया 3 का, है ना जी। तो यहाँ पे 3 इंटू में 3। अच्छा और 10 का 5 का भी पेयर बन गया, एक वो 5 का पेयर बन गया। 10 का देखो 1 और एक 2 को पेयर बन गया, 10 इंटू में 10 मीटर स्क्वायर। तो चलिए सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 9000 आ जाएगा, 9000 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द फील्ड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 300 मीटर इफ इट्स साइड आर इन द रेशियो 3:5:7, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ ले लेते हैं कि ए बी सी बी द sides of the triangle and S be the semi perimeter, ठीक है ना जी। ऐसा सपोज कर लेते हैं, तो यानी कि ए बी सी तीनों का रेशियो हमारे पास दिया है 3:5:7। तो यहाँ पर ले लेते हैं, ए इक्वल टू में हो जाएगा 3x, बी इक्वल टू में 5x और सी इक्वल टू में 7x। अच्छा पेरीमीटर दिया है ना, इसका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है कितना, 300 मीटर। तो तीनों साइड का सम के इक्वल ना होगा जी 300 मीटर। चलिए तो ये 3x प्लस का 5x और प्लस का 7x इक्वल टू में 300 मीटर। इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे 15x इक्वल टू में 300 आ जाएगा, ये जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू में 20 मीटर। चलिए अब तीनों साइड लिख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो a इक्वल टू में कितना है, 3x है, यानी कि हो जाएगा 3 इंटू में 20 60 मीटर, ठीक है। b इक्वल टू में कितना है 5x है, तो 5 इंटू में 20 100 मीटर, और c इक्वल टू में क्या है जी 7x है, तो 7 इंटू में 20 140 मीटर, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सेमी पेरीमीटर एस के लिए, a प्लस बी प्लस सी और y में 2, यहाँ पर 60 प्लस का 100 प्लस का 140 y में 2 मीटर। चलिए इन सबको ऐड कर देते हैं, तो 300, या ऐसे भी पेरीमीटर आपके पास 300 दिया ही था, 150 आ जाएगा, 150 मीटर सेमी पेरीमीटर। तो अब चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए तो होता है ये रूट अंडर s इंटू में s माइनस a इंटू में s माइनस b इंटू में s माइनस c। चलिए अब देखते हैं, रूट अंडर s की जगह 150 है, फिर 150 माइनस का 60, 150 माइनस का 100, और फिर आपका हो जाएगा 150 माइनस का 140, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर सॉल्व करते हैं। रूट अंडर 150, यहाँ पर 90, यहाँ पर आपका 50 और फिर यहाँ पर आपका 10 मीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर 15 है ना, 3 इंटू में 5 कर देते हैं और इंटू में 10, ये 3 इंटू में 3 इंटू में 10, ये 5 इंटू में 10 कर देते हैं, और 10 है तो 10 ही रन देते हैं मीटर स्क्वायर। पेयर देखिए 3 का एक पेयर बन गया, 5 का भी एक पेयर बन गया है, अच्छा, और 10 का 2 गो पेयर बना है, और रूट अंडर एक 3 बच जाएगा, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1500 रूट अंडर 3 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 240 डेसीमीटर if two sides are 78 decimeter and 50 decimeter, find the length of the perpendicular on the side of the length 50 meter from the opposite vertex। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, एक ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर दिया 240 मीटर 40 डेसीमीटर, यह एक साइड 78 डेसीमीटर और एक है 50 डेसीमीटर, थर्ड का नहीं पता है। और ये 50 डेसीमीटर वाले पे जो यहाँ पर परपेंडिकुलर खींचा गया है जो अपोजिट वर्टेक्स से, इसका हमें हाइट निकालना है, तो इसका लेंथ निकालना है इस एल्टीट्यूड का। तो अगर आप इसे सपोज कर लीजिए, यहाँ पर मैं मान लो, अगर मैं यहाँ पे इसका नाम कुछ इस तरह से ले लेता हूँ, सपोज कर लो ये ए हो गया, ठीक है ना, ये बी हो गया और ये सी हो गया इस तरह से। तो इसी पे जो एल्टीट्यूड ये जो खींचा रहा है BD, यही हमें निकालना है, और इसका एरिया भी निकालना पड़ेगा पहले, है ना जी। चलिए तो हमारे पास यहाँ ले लेते हैं कि लेट ABC be the sides of the triangle
sides of the triangle and S be the semi perimeter, ये दिया हुआ है, ऐसा सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ पर ए का वैल्यू 78 डेसीमीटर लेते हैं, बी का वैल्यू है 50 डेसीमीटर, सी नहीं पता है। अच्छा, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है ट्रायंगल का, पेरीमीटर ऑफ फील्ड दिया हुआ है 240 डेसीमीटर। तो तीनों साइड का सम हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी 240 डेसीमीटर। ए का वैल्यू है 78 डेसीमीटर, बी का वैल्यू है 50 डेसीमीटर और सी का नहीं पता है, इक्वल टू में 240 डेसीमीटर। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 128 डेसीमीटर प्लस में सी इक्वल टू में 240 डेसीमीटर। ये जाके उधर सब्ट्रैक्ट होगा तो सी इक्वल टू में हो जाएगा 240 माइनस का 128 डेसीमीटर। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ पे 2 1 और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा जी 112 डेसीमीटर सी हो जाएगा। चलिए, तो अब इसके बाद देखते हैं, हम लोग पहले सेमी पेरीमीटर एस की बात करते हैं। तो पेरीमीटर आपका कितना था जी, पेरीमीटर आपका इसका दिया हुआ है 240 और बाई में 2 डेसीमीटर, यानी कि 120 हो जाएगा सेमी पेरीमीटर, 120 डेसीमीटर। चलिए, अब इसके बाद देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा रूट ऑफ एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस का सी। अब इस फॉर्मूले पे रखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर 120 इंटू में 120 माइनस ए का वैल्यू है 78, 120 माइनस बी का वैल्यू है 50 और 120 माइनस सी का वैल्यू है 112 डेसीमीटर स्क्वायर। चलिए, अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। 120 इंटू में यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 120 में से आपका सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना, 78 है ना जी, तो आपका 42 डेसीमीटर। अच्छा, 120 में से आप 50 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 50 है तो 50 के लिए यहाँ पे 70 आ जाएगा और यहाँ पर ये 8 डेसीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए एक काम करते हैं, 120 है ना जी, तो यहाँ 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 10 कर दो और इसे 2 इंटू 3 इंटू में 7 कर दो, 70 को यहाँ पे 7 इंटू में 10 कर दो और 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 डेसीमीटर स्क्वायर। तो देखिए अब इसमें कितना हो जाएगा, 2 का पेयर इसमें कितना बना, 1 बार 2 बार और 3 बार बन गया। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद देखिए 3 का 1 बार, 7 का 1 बार, 10 का 1 बार। चलिए, तो अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 3 जा 24 और 24 में 70 से कर देंगे। ठीक है ना जी, तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 1680 डेसीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस आपका जो है वो और इंटू में एल्टीट्यूड लेना होगा, बेस आपका AC और इंटू एल्टीट्यूड BD, AC इंटू में BD लेना होगा, इक्वल टू में 1680 डेसीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 1/2 AC कितना है 50 ना जी, इंटू में BD इक्वल टू में 1680 डेसीमीटर स्क्वायर। ये कट जाएगा यहाँ से 25 में, इसको लेते हैं डिवाइड में, तो BD इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पर 1680 और बाई में 25 डेसीमीटर यहाँ बचेगा, क्योंकि इसमें भी डेसीमीटर 1 डेसीमीटर कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब 1680 में डिवाइड कर देना होगा 25 से, तो एक्चुअल में कट जाएगा ये 67.2 आ जाएगा, 67.2 डेसीमीटर ये एल्टीट्यूड आ जाएगा उस 50 सेंटीमीटर वाले साइड के अपोजिट वर्टेक्स से जो खींचा जाएगा। ठीक है ना, तो यही हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।